काम तो सब लोग कर सकता है, किसी को भी लिस्ट ऑफ कमांड्स दे दो सब लोग टाइप कर देंगे, लेकिन इफेक्टिवली कैसे काम किया जाए यूजिंग शॉर्टकट्स वो इम्पोर्टेंट है। जब भी आप काम कर रहे हो साइड में आप शॉर्टकट्स यूज करके इतने फास्ट टाइप करके अगर काम करोगे तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लिनक्स टर्मिनल पे काम कर रहे हो तो बेसिक कमांड्स के साथ हमें शॉर्टकट्स भी याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि क्यों शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्टकट के साथ। अगर हम लोग का टर्मिनल ही नहीं खुला है, टर्मिनल हमें खोलना है, क्या हम लोग यहाँ पे जाके हमेशा यहाँ पे टर्मिनल सर्च करके हम लोग क्लिक करके खोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि हम लोग ने वीडियो देखा है और हम लोग जानते हैं कैसे टर्मिनल शॉर्टकट से लॉन्च किया जाता है। कैसे? कंट्रोल ऑल्ट टी, डायरेक्टली टर्मिनल हम लोग का खुल जाएगा। तो ठीक है भाई, टर्मिनल खुल गया तो उसे बंद करना भी तो आना चाहिए। बंद कैसे किया जाए? सिंपल कंट्रोल डी आप दबा दो, टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल ऑल्ट टी, कंट्रोल डी, टर्मिनल ओपन और क्लोज के लिए। तो अभी हम लोग खोल देते हैं और उसमें डिफरेंट और शॉर्टकट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट, अगर हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं और वो हमें जूम इन करना है हम लोग का टर्मिनल, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो आपका जूम इन हो जाएगा। अगर हम लोग को वापस बैक टू 100% जूम रेशियो लाना है तो क्या? कंट्रोल 0। 4 शॉर्टकट्स हो गए। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली कमांड्स पे कमांड्स टाइप करते जाता है। जैसे सपोज मैन कर दिया, मैन कुछ है नहीं तो मैन WHO कर दिया, उसके बाद उसे क्विट कर दिया, उसके बाद सपोज QMI कर दिया, फिर LS कर दिया, LS-LRT कर दिया। ये सारे कमांड्स हम लोगों ने टाइप कर दिए, लेकिन अब हमें चाहिए प्रीवियस कमांड्स कैसे मिलेंगे। तो सिंपल अप की आप दबाओ तो फिर जितने भी कमांड्स आपने प्रीवियसली एग्जीक्यूट किए होंगे वो आपको मिल जाएगा। उसमें से अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो आप सिंपल फिर से उसे सिलेक्ट करके आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इतने सारे कमांड्स टाइप करके हम लोग का जो टर्मिनल है वो बहुत ही क्लमजी हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना है? क्लियर करना है। तो क्या मैं यहाँ पे क्लियर लिख के एंटर दबाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे शॉर्टकट आता है कंट्रोल L, डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा। मैं क्लियर लिख के करने से भी होगा, लेकिन अगर मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल L तो फिर मैं इसे यूज क्यों ना करूं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सपोज हम लोग ने एक बहुत लंबा कमांड लिखा हुआ है और हमें उसके बिगनिंग पे जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? होम दबा सकता है, और एंड पे जाने के लिए हम लोग एंड दबा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हम लोग को और एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए तो कंट्रोल A अगर आप दबाओगे तो वो बिगनिंग पे चला जाएगा, और कंट्रोल E अगर आप दबाओगे तो वो एंड पे चला जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग को क्या करना है, जहां पे भी हम लोग का कर्सर है, सपोज बीच में हम लोग का कर्सर है और वो कर्सर के पहले जितने भी चीजें हैं उन्हें डिलीट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल U। तो कर्सर के पहले जितने भी चीजें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। और सिमिलरली अगर कंट्रोल K दबाया तो कर्सर के बाद जितने भी चीजें होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग का कर्सर कहीं पे बीच में है और हम लोग को पर्टिकुलर वर्ड वाइज हम लोग को डिलीट करना है, तो हम लोग क्या दबा सकते हैं? कंट्रोल W, वो पर्टिकुलर वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा लिनक्स के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, जिसे आप प्रैक्टिस करिए, यूज करिए और याद रखिए। नेक्स्ट फाइल कमांड्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।